चलो दोस्तों, आगे अपने सेकंड टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो इसके अंदर क्या है, अलग अलग रूट होते हैं, सभी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखो, ये रूट जो होते हैं ये टू टाइप के होते हैं। टू टाइप के। पहला जो होता है वो एंट्रल रूट। कौन सा? एंट्रल रूट। और दूसरा जो रहेगा वो रहेगा पेरेंट्रल रूट। एंट्रल रूट की बात करें तो इसके अंदर क्या रहेगा, एंट्रल रूट, तो इसके अंदर क्या रहेगा, विद इन द जीआईटी सिस्टम, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक का जो सिस्टम है उसमें अगर आप कोई भी मेडिसिन है वो अप्लाई कर रहे हो या एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हो, उसको क्या बोलेंगे, एंट्रल रूट। जैसे एग्जांपल की बात करें तो ओरल रूट क्या रहेगा, ओरल रूट। और ओरल रूट के टू टाइप होते हैं। ओरल रूट के कितने होते हैं, टू टाइप, जिसके अंदर आता है सबलिंगुअल रूट। सबलिंगुअल अंडर द टंग, क्या रहेगा, अंडर द टंग के नीचे जो कोई भी मेडिसिन अप्लाई करते हैं। जैसे अगर बात करें इसके एग्जांपल की तो नाइट्रोग्लिसरीन, एनटीजी, नाइट्रोग्लिसरीन नाम सुना होगा आपने, ठीक है। और दूसरा जो रूट रहेगा वो रहेगा बक्कल रूट। कौन सा? बक्कल रूट। और बक्कल रूट जो होगा वो कौन सा होता है, बिटवीन द गम्स एंड चिक्स। गम्स एंड चिक्स के बीच में जो रूट रहेगा या फिर उसको बोलेंगे बक्कल रूट। आ गई बात समझ में? इसके साथ साथ में इसके अंदर क्या आएगा, रेक्टम रूट के अंदर क्या करते हैं, अपने एनिमा वगैरह देते हैं, ठीक है। ये जो एनिमा वगैरह आता है या किस में आता है, एंट्रल रूट के अंदर आता है। आ गई बात समझ में इतनी? इसके बाद में अपने बात करें तो पेरेंट्रल जो रूट रहेगा वो कौन सा रूट रहता है। तो पेरेंटल के बारे में अभी एक बार थोड़ा सा लिख लो आप, ठीक है। पेरेंट्रल रूट जो रहेगा वो कौन सा रहेगा, पेरेंट्रल रूट की बात करें तो इसके अंदर कौन कौन से क्या होता है पेरेंट्रल रूट, तो क्या रहेगा इसका, विदाउट जीआई सिस्टम से इसको छोड़ के जीआई सिस्टम को जितने भी रूट होते हैं वो किसके अंदर आएंगे, पेरेंट्रल रूट के अंदर आते हैं। जैसे अगर एग्जांपल की बात करें इसकी तो आईवी होता है इंट्रावेनस, ठीक है। आईएम इंट्रा मस्कुलर, आईडी इंट्रा टर्मल, एससी सब कुटेनियस, ठीक है। इसके साथ साथ में IA इंट्रा आर्ट्रियल, ठीक है। इसके साथ IO इंट्रा ओसियस, IT इंट्राथिकल, जिसके अंदर बोन मैरो वगैरह में लगाया जाता है। इसके साथ साथ में और क्या रहेगा रूट इसके अंदर, इसी पेरेंट्रल रूट के अंदर IP इंट्रा पेरिटोनियल, ठीक है। ये जो रूट रहते हैं सारे, ये कौन से रहेंगे, पेरेंट्रल रूट के अंदर आते हैं। आईवी जो होता है ये क्या होता है, वेन के अंदर डायरेक्ट अपने क्या है आईवी थेरेपी वगैरह देते हैं या आईवी मेडिकेशन जो यूज करते हैं वो किस में आएगा, इंट्रावेनस के अंदर। आईएम डायरेक्ट मसल्स के अंदर लगाते हैं, ठीक है। आईडी इंट्राडर्मल, ड्रमिस के अंदर जो मेडिसिन यूज करते हैं वो सबकुटेनियस टिश्यू वगैरह है इसके अंदर। आर्टरी के अंदर डायरेक्ट कोई मेडिसिन देनी है, इंट्राओसियस बोन के अंदर देनी है, इसमें क्या होगा, बोन के अंदर, बोन मैरो के अंदर। इसके साथ इंट्राथिकल के अंदर, स्पाइनल के अंदर देते हैं, ठीक है। इंट्राथिकल या इंट्रास्पाइनल भी बोलते हैं इसको।
इंट्रा पेरिटोनियल कैविटी के अंदर जो भी मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेट करते हैं ये कौन से होते हैं, पेरेंट्रल रूट होते हैं। आगे बात समझ में। इसके अलावा पेरेंट्रल रूट के अंदर और बात करते हैं, कौन कौन से आते हैं। पेरेंट्रल रूट के अंदर एक आता है इंस्टिलेशन। क्या होता है, इंस्टिलेशन। इंस्टिलेशन की अगर बात करें इसके अंदर तो क्या रहेगा, इसके अंदर इंस्टिलेशन क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग, एडमिनिस्ट्रेशन द ड्रग इनटू द बॉडी कैविटी थ्रू ड्रॉप के थ्रू कोई भी मेडिसिन है वो अगर आप क्या रहे हो, बॉडी कैविटी के अंदर क्या कर रहे हो, एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हो, उसको क्या बोलेंगे, इंस्टिलेशन। लाइक है जैसे अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो ईयर ड्रॉप और आई ड्रॉप। तो आई ड्रॉप है, ईयर ड्रॉप है, वो क्या की जाती है, इंस्टिलेशन की जाती है। इसके बाद में दूसरा इनक्शन की बात करें तो ये क्या होता है, अप्लाई द ड्रग ऑन द स्किन विच प्रोवाइड थ्रू फ्रिक्शन या मसाज की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से कोई भी बॉडी पार्ट पे आप अप्लाई कर दिया मेडिसिन और उसको क्या मसाज कर दिया, उससे जो ड्रग है एडमिनिस्ट्रेशन होती है उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं इनक्शन होना। ठीक है, क्या बोलेंगे, इनक्शन बोलते हैं। इसके बाद में इंसर्शन की बात करें तो इसके अंदर क्या रहेगा, कोई सॉलिड फॉर्म बॉडी कैविटी के अंदर अप्लाई करना। ठीक है, ड्रग दैट सॉलिड फॉर्म अप्लाई ऑन बॉडी कैविटी के अंदर कोई भी सॉलिड फॉर्म अप्लाई करना, जैसे पोसेट्री जो होती है वो अगर अपने बॉडी कैविटी के अंदर अप्लाई करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, इंसर्शन बोला जाता है। आगे बात समझ में। इसके बाद में इनसफलेशन की बात करें तो क्या रहेगा, कोई भी अप्लाई द पाउडर फॉर्म ड्रग ऑन द स्किन एंड वुंड के ऊपर कोई पाउडर फॉर्म जो मेडिसिन है वो अप्लाई कर रहे हो या फिर स्किन के ऊपर अप्लाई कर रहे हो, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं इनसफलेशन। आगे बात समझ में। इसके बाद में इम्प्लांटेशन क्या होता है, अप्लाई द सॉलिड फॉर्म ड्रग इनटू द बॉडी टिश्यू में क्या करते हैं, सॉलिड फॉर्म ड्रग है वो अप्लाई कर देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन बोला जाता है। आगे बात समझ में। तो ये क्या थे, ये थे सारे रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। आगे बात समझ में। इसके बाद में अपने बात कर लेते हैं इसके बाद में आईवी के बारे में कि आईवी क्या होता है, इंट्रावेनस रूट। एग्जाम में पूछा जाता है इंट्रावेनस रूट के बारे में। तो इंट्रावेनस रूट की बात करें तो इसका एंगल क्या रहेगा, इंट्रावेनस का, इसका एंगल अगर कोई बता सके तो इसका एंगल जो रहेगा आईवी का ये कितना रहेगा, 25 डिग्री। सॉरी, इंट्रावेनस का जो रहेगा एंगल वो रहेगा, ठीक है, 25 डिग्री। क्या रहेगा, एंगल रहता है इंट्रावेनस का।
आगे बात समझ में। इसके साथ साथ में अगर बात करें कैनुला की, तो इसके अंदर कलर के अकॉर्डिंग कैनुला होते हैं, और कलर के अकॉर्डिंग की बात करें तो 14 गोज का कौन सा रहेगा, ऑरेंज कलर का। 14 गोज का जो निडल होती है या कैनुला रहता है वो क्या रहेगा, आईवी वाला, वो ऑरेंज कलर का रहता है। 16 नंबर का ग्रे कलर का, 16 गोज का क्या रहेगा, ग्रे कलर का रहता है। इसके साथ साथ में 18 का क्या होगा, 18 गोज का ग्रीन कलर का, जिससे बीटी करते हैं। 18 नंबर से क्या करते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं ना। 20 जो गोज का रहेगा वो यूनिवर्सल रहता है, और यूनिवर्सल मतलब पिंक कलर का, ठीक है। और 22 जो गोज का रहेगा वो कैसा रहता है, 22 गोज का वो रहता है ब्लू कलर का, और 24 गोज का रहता है येलो कलर का, और 26 गोज का रहेगा वॉयलेट कलर का। कैसा कलर का, वॉयलेट कलर का। आगे बात समझ में। तो ये सबसे ज्यादा, ये क्या होता है, इसका डायमीटर क्या रहता है, सबसे ज्यादा डायमीटर क्या रहेगा इसका, 4 रहेगा, और सबसे कम डायमीटर किसका रहेगा, इसका 24 नंबर का क्या, लेस डायमीटर। डायमीटर का मीनिंग होता है इंटरनल जो रहेगा, जैसे ये निडल है इसका कैथेटर, और ये क्या है, ये इंटरनल डायमीटर है। ये जो डायमीटर ज्यादा रहेगा वो 14 नंबर का, जो 14 नंबर का या फिर 14 गोज का निडल होता है, और ये जो रहेगा बिल्कुल ही कम, ये किसका होगा, 26 गोज का रहेगा। आगे बात समझ में। इसके बाद में अपने बात करने वाले हैं आईएम के बारे में। आईएम के एंगल की बात करें तो ये कितने एंगल पे, 90 डिग्री एंगल पे लगाया जाता है, ठीक है। और 90 डिग्री के साथ साथ में और इसके क्या हो, साइड क्या रहेगी। अगर साइड की बात करें तो इसके अंदर सबसे पहले अपने पढ़ेंगे डेल्टोइड मसल्स के ऊपर लगाया जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है। इसके साथ साथ में वेस्टस लैटरलिस मसल्स के ऊपर, और मोस्टली बच्चों के अंदर या फिर नियोनेंट के अंदर कौन सा यूज किया जाता है, वेस्टस लैटरलिस यूज किया जाता है। इसके साथ साथ में और क्या रहेगा, और रहता है ग्लूटियस मसल्स, और ग्लूटियस मसल्स भी 2 टाइप की रहती है। तो इसके अंदर कौन कौन सा रहेगा, एक तो होता है वेंट्रोग्लूटियल मसल्स, ठीक है। एक होता है डोर्सो ग्लूटियल मसल, और डोर्सोग्लूटियल और वेंट्रोग्लूटियल। तो ये डोर्सोग्लूटियल होता है, ये क्या रहेगा, आउटर अपर पार्ट ऑफ द बटक्स, क्या रहेगा, आउटर अपर पार्ट ऑफ द बटक्स। जो आउटर अपर पार्ट है वहां पे कौन सा लगाया जाता है, वहां पे आईएम इंजेक्शन लगाया जाता है, और वहां पे क्या है, डोर्सोग्लूटियल होता है, ये सुपरफिशियली पाया जाता है। सुपरफिशियल क्या रहेगा, सुपरफिशियल जो मसल होगी वो डोर्सोग्लूटियल होगी, और डीप जो मसल होगी वहीं पे उसी साइड पे जो डीप मसल होती है वो कौन सी रहेगी, वो रहेगी वेंट्रोग्लूटियल। और डोर्सोग्लूटियल की अपने बात करें कि डोर्सोग्लूटियल के अंदर जो रहेगा, इसके अंदर डीप, एग्जाम में पूछा जाता है कि डीप में कौन कौन से इंजेक्शन लगा सकते हैं। जैसे इस डीप के अंदर वेंट्रोग्लूटियल के अंदर MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट जो ड्रग ऑफ चॉइस रहती है इसकी, एंक्लेम्पसिया की। आगे बात समझ में। और क्या, आयरन का इंजेक्शन क्या है, आयरन का इंजेक्शन भी किसमें लगा सकते हैं, डोर्सोग्लूटियल के अंदर लगाया जाता है। इसके साथ साथ में अगर वेंट्रोग्लूटियल में लगाया जाता है आयरन का इंजेक्शन और MgSO4 का। इसके साथ में अगर और बात करें तो ये क्या है, जेड ट्रैक से लगाते हैं,
कौन से ट्रैक से? जेड ट्रैक मेथड से लगाया जाता है किसमें? वेंट्रोग्लूटियल मसल्स के अंदर। तो ये क्या रहती है? मोस्टली साइट रहती है किसकी? आईएम इंजेक्शन की क्या रहती है? साइट रहती है। आगे बात समझ में। इसके साथ साथ में अगर और बात करें तो इंट्राडर्मल इंट्राडर्मल की बात करें तो ये जो इसका एंगल रहेगा, इसका इंजेक्शन का जो एंगल रहता है वो 10 to 15 डिग्री एंगल रहेगा। ठीक है, कितने डिग्री? 10 to 15 डिग्री क्या रहता है? एंगल रहता है। ये जो लगाया जाता है इंजेक्शन या फिर मोस्टली किसके लिए लगाया जाता है? मोस्टली सेंसिटिविटी टेस्ट के लिए। मोस्टली सेंसिटिविटी टेस्ट के लिए लगाया जाता है, कोई पर्पज से भी लगा सकते हैं। इसके साथ साथ में साइट की बात करते हैं। इसके साइट की बात करें तो एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द फोर आर्म का एंटीरियर एस्पेक्ट है, वहां पे मोस्टली इसकी क्या रहती है? साइट रहती है किसकी? इंट्राडर्मल की। इसके बाद में सबकुटेनियस और सबकुटेनियस की बात करें तो जो सबकुटेनियस का जो इंजेक्शन का जो एंगल रहता है वो कितना रहेगा? सबकुटेनियस इंजेक्शन का जो एंगल रहेगा वो रहेगा 45 एंड 90 डिग्री। अगर अपने पास में जैसे इंसुलिन सिरिंज देखा होगा आपने, इंसुलिन जो सिरिंज आती है ना वो आती है 90 डिग्री पे लगाने वाली, शॉर्ट होती है। अदरवाइज इंसुलिन सिरिंज नहीं है तो 45 डिग्री एंगल पे लगाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल का तो पता लग गया होगा आपको कि कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं। तो इंसुलिन मोस्टली इंजेक्शन लगाया जाता है। बहुत सारी ऐसी मेडिसिन भी होती है जिसमें क्या है? सबकुटेनियस अप्लाई कर सकते हो। तो साइट की बात करते हैं। साइट तो क्या रहेगा? मोस्ट कॉमन साइट कहां पे रहेगी? मोस्ट कॉमन साइट फॉर सबकुटेनियस इंजेक्शन तो क्या रहेगा? एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द एब्डोमिनल के ऊपर जो एंटीरियर एस्पेक्ट है वहां पे क्या लगाया जाता है? वहां पे सबकुटेनियस इंजेक्शन लगाया जाता है। आगे बात समझ में। इसके साथ साथ में एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ थाई के एंटीरियर और पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे भी क्या लगा सकते हैं? ये मेडिसिन लगा सकते हैं। आगे बात समझ में। तो ये क्या रहता है? इसका मोस्टली सबकुटेनियस का रहता है। इसके बाद में थोड़ा सा ओरल के बारे में बात कर लेते हैं। ओरल जो रूट रहता है ये क्या रहेगा? मोस्ट स्लोएस्ट रूट। ठीक है, मोस्ट ही स्लो रूट रहता है। इसके अंदर जो मेडिसिन वर्क करती है लगभग 30 मिनट लग जाते हैं। टाइम कितना लगता है? 30 मिनट का टाइम लगता है। आगे बात समझ में। और इसके अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेशन एग्जाम में पूछा गया है कि कॉन्ट्रा इंडिकेशन किस किस में रहेगा? ओरल। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन बात करें तो क्या रहेगा? स्मॉल चाइल्ड के अंदर वैसे चाइल्ड के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन थ्योरी ये बोलती है कि छोटे बच्चों के अंदर कभी भी मेडिसिन अगर ओरल नहीं दे सकते। इसके साथ साथ में ओरल सर्जरी में, ठीक है। इसके बाद में रिकरंट वोमिटिंग। अगर किसी पर्सन को या पेशेंट को रिकरंट वोमिटिंग आ रही है तो इसमें भी क्या रहता है? कॉन्ट्रा इंडिकेशन रहता है। इसके साथ साथ में अनकॉन्शियस पेशेंट या क्लाइंट होता है, उसके अंदर भी क्या नहीं? ओरल नहीं दे सकते। आगे बात समझ में। तो ये क्या रहता है? इसका मोस्ट स्लोएस्ट रूट रहता है। आगे बात समझ में। तो इसके बाद में बात करते हैं सेफ्टी ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन।
एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सेफ्टी भी जरूरी है, और सेफ्टी के लिए क्या करते हैं 10R अपने क्या करते हैं याद रखते हैं। मोस्टली 10R होते हैं, और ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। पिछली बार HSC का एग्जाम हुआ था जिसके अंदर स्टाफ नर्सिंग ऑफिसर का, तो इसके अंदर पूछा गया था कि 5R कौन कौन से होते हैं। तो 5R अलग अलग दोनों ही पढ़ेंगे, 10R होते हैं वैसे। तो सबसे पहले देखो राइट पेशेंट, अपने पास में क्या होना चाहिए राइट पेशेंट होना चाहिए। राइट ड्रग क्या होना चाहिए राइट ड्रग होना चाहिए। राइट रूट क्या होना चाहिए राइट रूट। इसके बाद में राइट टाइम, राइट रूट, राइट ड्रग, राइट टाइम, और क्या रहेगा राइट डोज। क्या रहेगा राइट डोज। ये एग्जाम में 5R पूछे गए थे। इसको मतलब कौन कौन से R होते हैं, तो ये तो हो गए नॉर्मली। अब देखो आगे कौन कौन से 5R और रहते हैं। तो राइट डॉक्यूमेंटेशन, राइट डॉक्यूमेंटेशन, जैसे ही किसी पेशेंट को आपने मेडिसिन लगा दी है तो डायरेक्ट आप जल्दी से इमीडिएटली क्या कर दो डॉक्यूमेंट कर दो। इसके साथ साथ में राइट क्लाइंट एजुकेशन, पेशेंट को क्या करो राइट एजुकेशन राइट दो। इसके साथ में राइट टू रिफ्यूज ड्रग, पेशेंट का एक ही राइट होता है कि वो रिफ्यूज कर सकता है, मना कर सकता है। इसके साथ साथ में राइट असेसमेंट, आपका असेसमेंट भी क्या होना चाहिए राइट होना चाहिए कि पेशेंट को कौन कौन से एडवर्स इफेक्ट आ सकते हैं, साइड इफेक्ट क्या आ सकते हैं, इसके बारे में पता होना चाहिए। राइट इवाल्युएशन, आपका क्या होना चाहिए राइट इवाल्युएशन होना चाहिए। रिजल्ट आपको देखना आना चाहिए कि वो मेडिसिन आपने दी है वो क्या है, काम कर रही है या फिर नहीं, इफेक्टिव नहीं है, या पेशेंट की इंप्रूवमेंट हो रही है या नहीं हो रही है। ये क्या होते हैं 10 राइट्स होते हैं। तो ये 10 राइट्स कौन कौन से हो गए, एक तो होता है राइट पेशेंट, दूसरा राइट ड्रग, तीसरा राइट रूट, चौथा राइट टाइम, पांचवा राइट डोज, छठा राइट डॉक्यूमेंटेशन, सातवां राइट क्लाइंट एजुकेशन, आठवां राइट टू रिफ्यूज, नौवां क्या होता है राइट असेसमेंट, और 10वां राइट इवाल्युएशन। तो ये क्या होते हैं ड्रग सेफ्टी के क्या रहते हैं, ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग क्या रहते हैं सेफ्टी रहती है। आगे बात समझ में, तो ये मोस्टली क्या रहते हैं आपको रूट बता दिए, रूट साइट बताई है मैंने आपको, और इसके साथ साथ में राइट टू ये सेफ्टी वगैरह बताई है। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, और जो कैनुला के नंबर वगैरह है, इसके साथ में कलर वगैरह है, वो भी आप याद कर सकते हो। आगे बात समझ में, तो आज के लिए बस यहीं तक। थैंक यू।